हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए deoxyribonucleic acid is the type of nucleic acid which is present in the nucleus of the cell. The structure of DNA was explained by James Watson and Francis Crick in 1953 by making model. दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जेम्स वाटसन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन 1953 में इन्होंने एक मॉडल बनाया था डीएनए का। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल दे प्रोपोज दैट, इन्होंने प्रोपोज किया और कुछ पॉइंट्स बताई थी दैट डीएनए इज डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स का मकसद क्या है? यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है सीढ़ी की। यहाँ पे आपको दो अपराइट्स नजर आएंगे और बीच में हॉरिजॉन्टल आपको स्टेप्स नजर आएंगे। जैसे सीढ़ी की स्ट्रक्चर है, डीएनए की भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से है, लेकिन इसके अपराइट्स हेलिक्स हैं, मींस ट्विस्टेड है या इसके अंदर कर्व प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड डबल हेलिक्स एंड कंटेन 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के अंदर 4 इकसाम के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनियस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 स्ट्रक्चर मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में ये देख सकते हैं कि ये पेंटोज शुगर है नंबर 1, दूसरा है नाइट्रोजनियस बेस, ये नाइट्रोजनियस बेस है, और नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये 3 स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 स्ट्रक्चर आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस बेस। 4 टाइप के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये 4 किस्म के नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये थायमिन है, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन, ये ग्वानिन। ये 4 किस्म के नाइट्रोजनियस बेस न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और पूरे डीएनए की सीक्वेंस में ये 4 किस्म ही प्रेजेंट होते हैं। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम दोनों हेलिक्स की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मकसद क्या है कि अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन होगा तो उसकी दूसरी स्ट्रैंड में थायमिन आपस में पेयर बनाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से अगर दूसरी स्ट्रैंड में साइटोसिन है तो वो हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर बनेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आप यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये नाइट्रोजन बेस है थायमिन। थायमिन किससे बेस पेयर बना रहा है? एडेनिन से विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड बनेंगे थायमिन एंड एडेनिन के दरमियान। इस तरीके से यहाँ पे आप देखें, साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाएगा? ग्वानिन के साथ विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं, ये साइटोसिन है, ये किससे पेयर बनाएगा? ग्वानिन के साथ, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के। एक ये बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। तो साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और थायमिन और एडेनिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये आपस में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाएंगे, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ईच हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हम एक हेलिक्स की बात करें तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपराइट्स, एक होता है अपराइट्स और दूसरा होता है रंग्स। अपराइट्स में क्या होता है? मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अपराइट्स आपका ये स्ट्रक्चर है। आप नाइट्रोजनियस बेस को छोड़ दें, बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर कंटिन्यू चलेगी, तो ये आपकी एक अपराइट्स है। इस तरीके से यहाँ पे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ये दूसरी अपराइट्स है। तो अपराइट्स किसकी चीज के बने होते हैं? शुगर का, पेंटोज शुगर का और
फास्फेट ग्रुप का। अब यहाँ पे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। वो क्या है, आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर है राइबोस शुगर की, विच इज प्रेजेंट इन दी आरएनए। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। अगर हम राइबोस शुगर का फार्मूला लिखेंगे तो C5H10O5, ये राइबोस शुगर का फार्मूला है और ये राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस का मकसद क्या है, इसके अंदर 5 की बजाय 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं राइबोस के अंदर इन डीएनए, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होते हैं, 4, मींस 1 ऑक्सीजन कम होता है, तब हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। वो ऑक्सीजन कहां से कम होता है, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मींस ये राइबोस शुगर है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए। लेकिन डीऑक्सीराइबोस ये कैसे बनेगा, जस्ट कार्बन नंबर 2 आप देखें, इसके साथ OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। डीएनए में यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब आप गिनती करेंगे तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन बचेंगे, 1 2 3 4। अब ये पेंटो शुगर कहलाएगा डीऑक्सीराइबोस। इज इट क्लियर? तो आरएनए के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और डीऑक्सीराइबोस में 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के राइबोस शुगर में। तो यहाँ पे अपराइट्स में अभी हमने डिस्कस किया डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है और दूसरा इसमें आता है फास्फेट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं अपराइट्स और दूसरा है रंग्स, मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, जिसे हम कहेंगे नाइट्रोजीनियस बेस। आप यहाँ पे देखें, जैसे ये अपराइट्स हैं और बीच में वर्टिकल पोजीशन आप देख रहे हैं जिसे हम रंग्स बोलते हैं। इस तरीके से डीएनए के रंग्स बनाते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। तो फिर अपराइट्स में 2 स्ट्रक्चर पेंटोज एंड फास्फेट और रंग्स में नाइट्रोजीनियस, ये सीक्वेंस चलती है जिसे हम बोलते हैं रंग्स ऑफ दी डीएनए। बोथ हेलिक्स जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये हेलिक्स दूसरी ये हेलिक्स। अभी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों हेलिक्स आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। बोथ हेलिक्स आर अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों हेलिक्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। वन चेन रन फ्रॉम 5 to 3 प्राइम कार्बन एंड अदर 3 to 5 प्राइम कार्बन। ये किस तरीके से है यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रैंड ब्लैक वाली 5 to 3 प्राइम नीचे की तरफ मूव हो रहा है और ये आप दूसरी रेड वाली देखें, ये नीचे से 5 to 3 प्राइम ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से है। अब आप यहाँ पे देखें, ये पेंटोज शुगर है, यहाँ से फास्फेट ग्रुप 5 प्राइम से अटैच है और नीचे 3 से 5 to 3 नीचे जा रहा है। दोबारा 5 to 3, पहले 5 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, लेकिन दूसरी स्ट्रैंड हम देखेंगे वो अपोजिट होगी। आप यहाँ पे देखें, नीचे की तरफ 5 है, ऊपर 3 है, तो ये अपोजिट जा रही है। ये 5 to 3 नीचे स्ट्रैंड आ रही है, ये 5 to 3 ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स रिमेन सेम 20 एंगस्ट्रॉम। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यहां से लेके यहां आप डिस्टेंस कहीं भी आप उसकी मेजरमेंट करेंगे तो सेम होगी, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। या हम नैनोमीटर की बात करें तो 2 नैनोमीटर इनकी डिस्टेंस होगी। ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। इसका मतलब क्या है कि ये एक डुप्लेक्स बनता है यहां से यहां तक। आप इसको इस तरीके से समझें, ये एक डुप्लेक्स बना है डीएनए का, ओके। इसके बीच में बेस पेयर होते हैं 10। ये 1 बेस पेयर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हर एक के डुप्लेक्स के अंदर 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट
होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।